की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वर्णानामर्थसंधाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुजन समाज सकल गुणखानि करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल में मैंने, चोट खाई है जो दिल में मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। वो दिखाने के काबिल। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। आज से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आँखों में बचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आँखों में बचता नहीं है। यूं तो देखे, यूं तो देखे, यूं तो देखे, यूं तो देखे, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में पूछा नहीं है। तेरे मोहन तेरा मुस्कुराना जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं। तेरी आँखें हैं जाने की प्याले, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं। तेरी आँखें हैं जाने की प्याले,
तेरा मुस्कुराना, भूल जाने नहीं है मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के मैंने पूछा, मैंने पूछा, मैंने पूछा, मैंने पूछा, मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, सबके दिल में, सबके दिल में, सबके दिल में शर्माए हुए, आने जाने के काबिल नहीं है मेरे मोहन, मेरे मोहन, मेरे मोहन, मेरे मोहन, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, जाने के काबिल नहीं है मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है, जब से देखा है, जब से देखा है, जब से देखा है, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आँखों में झलका नहीं है, कोई आँखों में झलका, यूं तो देखे, यूं तो देखे, यूं तो देखे बहुत नूर मांगे, सारे आलम में तुम शाही है मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आइए, आज भजन पर रोक नहीं लगेगा, भजन ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम और आप दर्शन ले लें। संक्रांति क्या है? हमारे विचारकों ने, हमारे विद्वानों ने कहा, अंतरण, संगमन अथवा मेल का नाम ही संक्रांति है। भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जो प्रवेश करते हैं, इसी का नाम संक्रांति। जो मकर राशि है, इसके स्वामी शनिदेव। मान्यता ये भी है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते, ऐसी भी मान्यता है। बाकी आज के दिन से ही बड़ा दिन शुरू होता है। हम लोगों का, हम भारतीयों का आज के दिन से ही बड़ा दिन की शुरुआत होती है। इसके साथ साथ आज का दिन बहुत 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 श्रेष्ठ है। और आज के दिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम और आप किसी प्रयाग तीर्थों में स्नान करें तो उसका बहुत लाभ मिलता है। तो हम और आप भी दुखी ना हो, और हम और आप तो यहाँ कई तीर्थों में स्नान कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष रूप में हम और आप ये सोचें, और वस्तुतः वहाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, जहाँ पर भजन हो रहे हैं, जहाँ पर कथा हो रही है, वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में कई नदियाँ, कई तीर्थ आते हैं और हम सभी को स्नान कराते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग सर्वाणि तीर्थ
तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंग। यहाँ सारे तीर्थों का स्नान हम और आप कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, ये जो काल है सचमुच में ये अपने में बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा दिव्य है, और इसमें इस काल में तो मरण भी श्रेष्ठ है। अब से जो 6 महीने का जो मरण का काल होगा, यानी कहने का भाव यह है, इसमें यदि व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करेगा तो उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। अभी तक जो 6 महीने का समय था, इसमें व्यक्ति ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन इसमें ऐसी बातें भगवत गीता जी भी कहते हैं कि इसमें जो भी मरते हैं इस उत्तरायण में वो सीधा स्वर्ग जाते हैं और फिर वो मुक्त हो जाते हैं। इसी अयन की चाह पितामह भीष्म ने किया है। उत्तरायण की ही बाट जोह रहे थे, और जैसे उत्तरायण आया उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग के साथ हमारे विचारकों ने यह भी कहा कि भौतिक लालसाओं का भी त्याग पितामह भीष्म ने किया। तो प्रिय भक्तों, हम और आप जानते हैं कि भगवान सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व की दिशा है, लेकिन भगवान सूर्य कहाँ हो रहे हैं? मानो पूर्व है, पूर्व से उत्तर की तरफ जाते हैं। यानी उस सूर्य को आक्रांत करके एक नवीन सूर्य फिर से प्रकट होता है, एक नया सूर्य, जिसे कहें ज्ञान का परिपक्व फल ही संक्रांति है, या परिवर्तन का काल ही संक्रांति है। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, ये जो संगमन है सचमुच में ये बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा दिव्य है। हम और आप जानते हैं 2 नदियां जब आपस में मिलती हैं ना तो तीर्थराज प्रयाग होते हैं, और हम लोगों की भी ऐसी विचारधाराएं एक दूसरे के साथ संगमन हो जाए, मिल जाए तो कितना पवित्रतम, कितना दिव्य, कितनी श्रेष्ठ विचारधाराओं का जन्म होगा। थोड़ी विचार करें, थोड़ा हम और आप विचार करें। भगवान सूर्य, अब हम और आप जानते हैं ना कि अब कहते हैं कि भगवान सूर्य की धूप में तेजी आती है ना तो वही आक्रांत होता है, वही संक्रांति, वही आक्रांत पूर्व में है, पूर्व से थोड़ा उत्तर की तरफ जाते हैं, फिर पूर्व और उत्तर दोनों की दिशाएं, दोनों जो दिशाएं वो मिल जाती हैं। फिर ईशान्य दिशा, जिसे हम और आप कहें, यही दिशा देवताओं की दिशा है। आज से ही देवताओं की दिशा का भी शुभारंभ होता है। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, 12 महीनों में 12 राशियों पर भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं, हम और आप जानते हैं। तो अब भगवान सूर्य आ रहे हैं मकर राशि में। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब। तो खर और कुश जैसी शीत की चुभन हमें और आपको अभी तक जो हो रही थी, अब उससे मुक्ति हमें और आपको मिलेगी, है ना। अब भगवान सूर्य की जब रोशनी तेज लगेगी तो हम कहेंगे अब सूर्य भगवान की रोशनी में काफी तीव्रता है, तेज है। फिर हमें और आपको धीरे धीरे ठंडी से निजता यानी छुट्टी मिलेगी, हम और आप ठंडी से फिर धीरे धीरे बचेंगे। और कहने का भाव यह है कि ये जो संक्रांति का काल है ये जड़ता से चेतन की तरफ ले जाना है। अभी तक हम और आप क्या करते थे? बड़ी अद्भुत बात लिखा था, मैंने पढ़ा, उसको बड़ा अच्छा लगा। जड़ता यानी हम और आप एक जगह पर जड़ रहते हैं। ये ठंडी के दिनों में हम और आप क्या करते हैं? जहाँ खड़े हैं वहीं पर ये होता है बस कि कोई बोले ना, हम और आप चुपचाप खड़े रहे। लेकिन फिर हम और आप जड़ से चेतन की तरफ जाते हैं। यही संक्रांति है, यही परिवर्तन का काल है। तो भगवान सूर्य 12 दिशाओं में जो 12 राशियों पर जो विचरण करते हैं, और भगवान सूर्य हमेशा चलने वाले देवता हैं। भगवान सूर्य आचार्य के दिव्य श्रेष्ठ पद पर सुशोभित भी हैं। भगवान सूर्य का नाम सिर्फ प्रकाश ही नहीं है, बल्कि उनका नाम ऊर्जा भी है। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य हम सभी को संकेत करते हैं कि हम और आप एक नई दिशा की तरफ अब बढ़ें। और भगवान सूर्य ये भी कहते हैं कि हम और आप सतत रूप से कर्मयोग की तरफ बढ़ते रहें, कभी भी पीछे रुके ना। भगवान सूर्य कभी रुकते हैं? हम और आप जानते हैं यहाँ अंधेरा तो कहते हैं वहाँ उजाला, वहाँ अंधेरा तो फिर यहाँ उजाला, ऐसे क्रम बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, ये बातें बड़ी अद्भुत हैं। यही भगवान सूर्य अपने माध्यम से हम भक्तों को भी संकेत करते हैं कि हम और आप भी कर्मयोग की तरफ निरंतर माँ भारती की सेवा में लगे रहें। इसके साथ साथ आज ही के दिन भगीरथ जी माँ भागीरथी को लेकर के आए थे। जो राजा सगर के पुत्र थे उन सब को लेकर के गए थे, वो माँ गंगा को लेकर के गए थे गंगा सागर, और उनका उद्धार कर दिए थे। आज ही का दिन था। तो प्रिय भक्तों, ये बातें अपने अद्भुत हैं, वर्णनीय हैं। तो फिर से एक बार आप सभी भक्तों को
मकर संक्रांति की ढेरों 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 शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मकर संक्रांति का पर्व हम सभी के जीवन में ढेरों 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 खुशियां लेकर के आए। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए फिर हम और आप एक बार फिर से चले अपने इसी काली कमली वाला मेरा यार है। तो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली मेरे
काली कमली वाले की मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे सावरे मेरे ऐसी रंग दे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी देवी देवताओं की हर हर जय जय श्री राम राम राम।